कुछ उद्देश्य था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मेरा है कि आज 28/12/2023 है और आज ही के दिन 28/12/2021 को हम प्रखंड मुख्यालय पर जाके पंचायत का कार्य करने के लिए शपथ ग्रहण किया था। इसके साथ आप लोगों को जो है मैं इस 2023 के विदाई और आगे 2024 के आगमन का हार्दिक आप सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग यहां अपना कीमती समय लेकर हमारे पंचायत सरकार भवन के कार्यालय कक्ष में आए हैं। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। यहां बुलाने का मुख्य उद्देश्य मेरा था कि 2 साल में हमने जो काम किया पंचायत का, इससे संबंधित आप लोगों को जो है जानकारी दें, ताकि हमारे पंचायत का आप लोगों के द्वारा विकास जो हुआ है वह आगे तक इसकी चर्चाएं हो, जानकारी हो। और इस संबंध में हम सबसे पहले पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया था, जहां पर कार्यालय का संचालन कराना शुरू करा है। कार्यालय के संचालन में कुल यहां सरकार के दिया हुआ पंचायत कर्मी के रूप में 8 कर्मी हैं। पंचायत सचिव हैं, रोजगार सेवक हैं, आवास सहायक हैं और कृषि सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, कार्यपालक सहायक हैं। ये सभी लोग यहाँ जो है अपने रूटीन के मुताबिक आते हैं और ये लोग यहाँ पंचायत में रह के पंचायत का कार्य करते हैं। इससे होता है क्या, हमारे पंचायत के जितने भी नागरिक हैं, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सभी लोगों को यहाँ पर लाभ होता है। विकास से संबंधित मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जो देखे यहाँ पंचायत में, सबसे पहले जल जमाव का काफ़ी समस्या था। तो जल जमाव को दूर करने के लिए हमने नाला का निर्माण कराया, जहाँ जहाँ गड्ढा था उसको भरवाने का काम किया। उसके बाद ये जो है सड़क का, जहाँ आवागमन का दिक्कत हो रहा था, कठिनाई हो रहा था लोगों को, वहाँ सड़क बनवाया, पीसीसी कराया। और जहाँ पर देखे कि लोगों को रात्रि में जाने का समस्या होता है तो वहाँ पर बिजली का व्यवस्था करवाया। और उसके बाद शिक्षा से संबंधित विगत 2011 में जब हम मुखिया बने थे, उस समय का जो छूटा हुआ कार्य मेरा था शिक्षा विभाग में, उसको हम पुनः यहाँ 2021 में जब मुखिया बने हैं तो उसको पूरा करने का काम किया है। जो ये आपको अभी काम लगभग कंप्लीट है। यहाँ 12 वार्ड में प्राथमिक विद्यालय चमरटोली नाम से स्कूल है, जिसका जो है पुनः शिक्षा विभाग से मांग करके और शिक्षा विभाग का पैसा लाके यहाँ स्कूल बनवाने का काम किया है। उसके बाद यहाँ पर है स्वास्थ्य से संबंधित जब हम देखा है यहाँ पर कि स्वास्थ्य के लिए लोगों को इलाज कराने के लिए समस्याएं जो होती है, उसमें जितने भी हमारे पंचायत में आशा बहू है, आंगनबाड़ी सेविका है, एएनएम है और यहाँ जो फिर दिया है सीएचओ को दिया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए उपकेंद्र बनाया गया है, उसमें भी उसका उपस्थिति बराबर होता है। वहाँ लोग जाके दवाई का जो वितरण होता है, वहाँ लोग जाके दवाई लेते हैं। और इसको और सुदृढ़ करने के लिए हम सभी लोगों का मासिक बैठक लेते हैं कि हमारे पंचायत में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और कितने लोगों का मृत्यु हुआ है। ये सब मासिक बैठक करा के उन लोगों से लेते हैं फीडबैक कि इन लोगों के पास में इनको सहयोग करने के लिए सरकार के द्वारा जो साधन दिया जाता है उसका उपयोग ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें आ रहा है कि सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में लगन से काम कर रहे हैं और उन लोगों का जो है कार्य भी देखा जा रहा है कि अच्छा हो रहा है। यहाँ तक कि है कि सरकार के द्वारा जो हम लोगों को दिया जाता है कोविड अंत्येष्टि का पैसा, उसको भी पहले तो हम जाके दे देते थे, लेकिन इसमें जो सिस्टम बना है, तकनीकी जो बन गया है, उसको अब ऐसा करते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आता है तो उसको पैसा दिला देते हैं।
और जहां तक अब रह गई कि गरीबी का, हमारा पंचायत दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, इसका पंचायत, सामान्य की यहाँ बहुत कमी है। यहाँ ज्यादातर आपको मजदूर लोग मिलेगा। इन लोगों को गरीबी दूर करने के लिए हमने मनरेगा जैसी योजना को और प्रभावी ढंग से लागू कराने का यहाँ काम किया कि सभी जगह जो है उन लोगों को मजदूरी मिले, मजदूरी करे और मजदूरी मिले। इसके लिए जो यहाँ पर है कि प्लांटेशन का हम भरपूर उपयोग किए हैं। प्लांटेशन जो है लगवाए हैं, उसमें मजदूरों को लगाए हुए हैं, और जहाँ सरकारी योजना का कार्य चल रहा है वहाँ मजदूर मेरा काम कर रहा है। शिक्षा से संबंधित हम अपने स्तर से भी स्कूल में जाके मध्याह्न भोजन को देखते हैं, स्कूल में जाके शिक्षकों का पढ़ाई देखते हैं। वैसे तो अभी के पाठक के द्वारा इतना सख्ती किया गया है कि सराहनीय कार्य है उनका, इनका जो हम लोग काफी प्रशंसा करते हैं। और वहाँ जो है कि सभी शिक्षक जो है अपने अपने स्कूल में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। खास करके अब जहाँ पर हम स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जल जमाव, बिजली, सड़क और गरीबी उन्मूलन, उसके बाद इस सब पर जो कार्य किए हैं उसका हम थोड़ा आप लोग को ये दे देते हैं कि अब देखिए यहाँ जैसे कि भावादास स्थान पर पानी लगता था, जल जमाव होता था, तो वहाँ भावादास स्थान से सलमुद्दीन के घर तक पक्का नाला निर्माण कराने का काम किया है। मध्य विद्यालय भिरहा में पानी लगता था, जल जमाव होता था, वहाँ ट्रांसफार्मर से लेके पोखरा तक नाला बनाने का काम किया है। और उसके बाद अभी जो है यहाँ फूलो राय के घर से नाला बन के यहाँ आ रहा है पुलिया तक, यह नाला कार्य है, संचालित है, कार्य चल रहा है। तो ये सारी योजनाएं, उसके बाद पीसीसी जो कराने का काम किया, जितना हम देखे थे कि वहाँ वार्ड नंबर 2 में लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाई हो रहा था। किसानों का मांग हुआ हमारे जीतने के बाद कि इस रोड को बनवा दीजिए ताकि हम लोगों को फसल लाने में, किसानों को फसल लगाने में किसी प्रकार का जो है कठिनाई नहीं हो। इसके लिए वहां जो है हम 2000 फीट का सड़क बनाने का काम किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पुरानी भिरहा में जहाँ पर छठ घाट का जो निर्माण कराने का सरकार का नियम आया, सरकार का आदेश हुआ, तो वहां देखे कि लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। लोग वहां गंगा में हाथ उठाने के लिए जाता है, तो उसको साफ सफाई करा के छठ पूजा के लिए छठ घाट निर्माण कराने का काम किया है। और गली नाली में जहां देखे लोगों को बरसात के महीना में निकलने में, आवागमन में, आवाजाही में काफी परेशानी हो रहा था, डॉक्टर उसके गली में नहीं जाते थे इलाज करने के लिए, तो वहां हमने सभी गली को पेवर ब्लॉक और पीसीसी बनाने का काम किया है, और गली को जो है साफ सुथरा सुदृढ़ करने का काम किया ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। समस्याएं बहुत है पंचायत में और मैं कार्य कर रहा हूं। उसमें जो है मेरा यह प्रयास है कि अगले 3 साल तक, मेरा 3 साल और बचा है, अगले 3 साल तक हम लगभग लोगों की आवश्यकताएं को पूरी कर देंगे। उसमें कहीं किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होने देंगे। अब जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों को जाना पड़ता था रोसड़ा ब्लॉक में ऑनलाइन कराने के लिए, तो मेरा कार्यपालक सहायक प्रत्येक दिन का उसका रूटीन है कि यहाँ बैठती है और लोगों, जितने भी लोग यहाँ आते हैं, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या पेंशन हो, कन्या विवाह योजना का हो, सारे चीज, आयुष्मान कार्ड का हो, सारे चीज का ऑनलाइन करा के यहाँ वो लोग सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। कोई किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। और हम बराबर अपने पंचायत कर्मी का भी साप्ताहिक, कभी मासिक, कभी पखवाड़ा का बैठक लेते हैं और फीडबैक लेते रहते हैं कि ये लोग सही काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होता है। तो ऐसा हम पंचायत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किए हैं कि मेरा भी पंचायत आदर्श पंचायत बने। हमारे पंचायत को भी आपको एक सूचना मैं दे देना चाहता हूँ, छोटा सा पुरस्कार इस पंचायत को मिला है, अल्ट्राटेक के कंपनी की ओर से आया था, पुरस्कार दिया था अच्छा काम करने के लिए। तो इसमें जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पंचायत में बेरोजगारी को दूर हो, गरीबी दूर हो, किसानों की समस्या दूर हो
और जितने निसहाय व्यक्ति हैं और असहाय व्यक्ति हैं उनका जो है सहारा हो, उसकी समस्या दूर हो। तो सारे लोगों को, विकलांग लोगों के लिए जितने भी ट्राई साइकिल की जरूरत थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई थी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि जितने भी लोगों को जो है आप दीजिए नाम, हम सबको जो है ये देने का काम करेंगे। दूसरी बात और हमने क्या किया था, विगत वर्ष 2022 में रात्रि चौपाल लगाने का काम किया था और रात्रि चौपाल में आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि यह भिरहा पूरब पंचायत में जिस समय हम मुखिया बने उससे पहले मात्र 200-250 शौचालय बना हुआ था पूरे पंचायत में। और उसको रात्रि चौपाल जब हम लगाने का काम किए तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित होते थे और प्रखंड समन्वयक भी उपस्थित होते थे, उसके बाद स्वच्छता कर्मी उपस्थित होते थे और इनका क्या कहता है जो यहाँ जो पंचायत में बीसी है ना, बीसी उपस्थित होते थे, सारे लोग यहाँ उपस्थित होते थे, पदाधिकारी भी। धन्यवाद देते हैं उस प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अभिरंजन कुमार को, जिन्होंने 7 बजे से लेके 11 बजे रात तक रात्रि चौपाल में हमारे साथ काम करने का योगदान देते थे, काम करते थे। और उस समय हम भोरहा जैसे गांव में, कलियादी जैसे गांव में, शाहपुर जैसे गांव में, जहां पर शौचालय के लिए लोग शर्मिंदा होता था कि शौचालय में जाने का नाम नहीं लेता था, वहां जाके उन लोगों को शौचालय का क्या लाभ होता है, शौचालय का क्या फायदा होता है, ये सारे बात का जानकारी जब हम उधर जाके दिए लोगों को, तो वहां जाने के बाद वहां लोग जब समझा तो शौचालय निर्माण करने का काम किया। तो आज उस तरफ 500 से 600 परिवार में शौचालय बनाए और लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। ये रात्रि चौपाल लगाने का फायदा हमारे पंचायत को मिला था। अभी स्वच्छता में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हम अपने पंचायत में 24 और 28 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। उनका रोजगार उनको मिला है, सफाई का कार्य करता है, सवेरे उठता है तो अपना गाड़ी लेके डोर टू डोर जाके कचरा उठाने का काम करता है और उस कचरा को हम WPO बनाने का काम किया भोरहा में। वहां WPO आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जमींदार बनाने नहीं देता था, बिहार सरकार का जमीन था, उसको वहां पर जाके समझा बुझा के उन लोगों को बिहार सरकार के जमीन में WPO निर्माण कराने का काम किया, जहां आज पूरे पंचायत का कचरा रखा जाता है। तो ये सारी चीज है। और मैं जितना स्वच्छता कर्मी है उसका भी मासिक बैठक लेता हूँ, महीना में उसका भी फीडबैक लेता हूँ कि आपको क्या समस्या है, कहाँ कहाँ समस्या हुआ और कितना इस महीना में आप कितना प्रोग्रेस किए हैं, अगला महीना में कितना करना है हमको। ये सारे चीज उन लोगों को समझाने बुझाने के बाद लोहिया स्वच्छता अभियान को भी हम अपने पंचायत में सुचारू ढंग से चला रहे हैं। इस तरह से सारी समस्याओं को देख रहे हैं और हम अब चाहते हैं कि जो भी समस्या हमारे पंचायत में बचा हुआ है, जो भी काम बचा हुआ है, उसको भी हम जो है पूरे जोर शोर से, पूरे ताकत से, पूरे लगन से करके उसको खत्म करने का काम करेंगे। शांति व्यवस्था में भी देखिए हम लोग को जो है कुछ सरपंच का भी काम करना पड़ता है। पंचायत में जहां शांति व्यवस्था के लिए जितने भी लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं या पंचायत सरकार भवन पर आगे, उन लोगों को भी सौहार्दपूर्ण व्यवस्था से, सौहार्दपूर्ण वातावरण से सारे लोगों को, भाई को भाई से मिलाते हैं, बाप को बेटा से मिलाते हैं, पति को पत्नी से मिलाते हैं, सारे लोगों को मिला जुला के शांति व्यवस्था पंचायत में काम किए हुए हैं। ये जो है हमारे पंचायत का सारा व्यवस्था।